जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 4 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 4 मई के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 मई के दिन। ओके, वर्गोस के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, आज की रीडिंग सिर्फ आपकी लव लाइफ पे बेस्ड होगी, ओवरऑल लाइफ की नहीं होगी। ओके, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था जिस वजह से। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है होल्ड योर विजन का कार्ड। मतलब आप लोगों को डटे रहना है, लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ना ही भटकना है, ना ही कंफ्यूज होना है। ओके, तो ये आपकी एनर्जी आई है, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। इन्होंने या तो बिल्कुल ठान लिया है कि इनको आप चाहिए, एंड इन्होंने बिल्कुल कसम खा ली है, ज़िद्दी हो गए हैं, बिल्कुल ही इन्होंने सोच लिया है कि इनका फोकस सिर्फ आप पर है, मतलब जिद्दी हो गए हैं। ओके, एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आ चुका है। इसका मतलब ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या तो आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, या तो मान के चलिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग होना पक्का है। ओके, ये कनेक्शन ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता, यहाँ पर न्यू बिगनिंग होकर रहेगी। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3 एंड 13। ये दो नंबर 3-13 हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा 3-13 कर रहा हो। 3-13 एक मुहावरा होता है, एंड मतलब मुझे इसका क्लियर मीनिंग नहीं याद आ रहा है, क्योंकि शायद मैंने इसको बहुत कम सुना है, लेकिन हो सकता है कि किसी को क्लियर मीनिंग पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा 3-13 करते हैं, या तो आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिसने इतना 3-13 किया है, मतलब जिसके वजह से आपका कनेक्शन खराब हो गया। ओके, चलिए डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त आप लोग देखिए, एक तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर या तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। इस वजह से इनके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे इनको अपनी कुछ नेगेटिव हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, या इन्होंने जो कुछ आपके साथ गलत किया था उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, या इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ऐसी कोई कंडीशन। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया था तो आप लोग उन सारी चीज़ों को किनारे करके आप आगे बढ़ चुके हैं। मतलब आप लोग वर्किंग हो गए हैं, आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। ओके, मदर ऑफ पेंटिकल, डॉटर ऑफ पेंटिकल एंड मदर, सबके सब आ चुके हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, तो आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। यस, आप लोगों का खुद का बिजनेस हो सकता है, आप लोग जॉब कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप लोग सेटल हो गए हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉटर है, यहाँ पे मदर हैं। या तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोग, आपकी मॉम बहुत रिच हो सकती हैं। यस, आप बहुत रिच खानदान से हो सकते हैं, एंड उसके बाद भी आप लोगों ने फिर भी अपने आप को भी सेल्फ डिपेंड किया है। मतलब कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आपके घर में इतना पैसा है, आप इतने रिच हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अर्निंग करने की। आपने खुद से भी हार्डवर्क किया है, एंड अपनी एक अलग जगह बनाई है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एंड आपके अंदर से जो पास्ट की नेगेटिविटी है वो सबकी सब निकल गई हैं। यस, एंड अगर नहीं निकली हैं तो आपको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिचुएशन में लव लेकर के आना है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स ओरिएंटेड देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आपका फोकस डे बाय डे, मतलब आपकी एम्बिशन बढ़ती जा रही है। पहले आप डॉटर थे, फिर आप मदर हो गए, मतलब कि आपका जैसे जैसे फाइनेंशियल कंडीशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपका एडिक्शन बढ़ रहा है अपने काम को लेकर के। एंड आपको इस तरीके से देखिए आपके पार्टनर का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। ओके, एंड ये आपके साथ जो भी पास्ट के इश्यूज हैं उन सबको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे बदला ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी कंडीशन भी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि पहले आपके पार्टनर इसी तरीके के थे, मतलब इन्होंने आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी अपने पेंटिकल्स को। एंड जब आप इनको उसी लैंग्वेज में समझा रहे हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये सब, हालांकि आप ऐसा इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये एक चांस की बात है कि आपको चांस मिला, आपने हार्डवर्क किया एंड अब आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आपका फोकस उन्हीं पे आ चुका है। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर इन्होंने आपके दिल तोड़ा है। इन्होंने आपके अलावा, मतलब आपको नहीं चूज़ किया है, किसी और को चूज़ किया है। या अगर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ थे तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रियोरिटी दी है आपसे ज़्यादा। तो थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, जैसे ये पहले बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड थे, पैसा 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 इनके दिमाग में हर वक्त रहता था, जिस वजह से इन्होंने सोचा कि चलो, मतलब आप तो मदर मदर ऑफ पेंटिकल है ना, आप लोग तो बहुत लवी डबी हैं, आप लोग तो मज़े में हैं ही, ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कर लें तब ये आपके साथ यूनियन करेंगे। लेकिन इसी चक्कर में कनेक्शन ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक साइड से ही सारे एफर्ट किए जा रहे थे, दूसरी साइड से चले गए थे। एंड कुछ लोगों के लिए इन्होंने किसी और से शादी कर ली। यस, या तो जिससे भी शादी की है ये आप ही के ख़ानदान से हो सकते हैं। एंड इन्होंने शादी इसीलिए की थी क्योंकि ये काफ़ी रिच थे एंड इनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी उनके साथ कि उनके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ब्लड निकल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। तो जो कुछ भी इन्होंने चूज़ किया वो इनफैक्ट इन्होंने आपके साथ बुरा नहीं किया था, अपने साथ किया था, क्योंकि आप तो निकल आए हैं उस नेगेटिविटी से। लेकिन अब ये फंस चुके हैं एंड वहाँ पर इनको रहा नहीं जा रहा है, इनका जीना मुश्किल हो चुका है। ओके, एंड आपके साथ भी इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। डेथ, यू आर गुड इनफ। अब आपको इन्होंने छोड़ दिया था तो हो सकता है कि या तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया था, फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील कराया था, आपको बहुत ज़्यादा मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर पैदा हो गया था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है जो ये किसी और को चूज़ कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए, मतलब इस कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद आपके अंदर इस तरह की फीलिंग आई थी कि आप ही की किस्मत ख़राब है, आप ही देखने में इतने अच्छे नहीं हैं, या आपको लगने लगा था कि सही बात है, इनको किसी और को ही चूज़ करना चाहिए क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हैं। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ओके, एंड इसी वजह से अब आपको कॉन्फिडेंट किया जा रहा है, आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं। यू आर गुड इनफ का कार्ड इसीलिए आया है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं थी एंड इसी वजह से आपने न्यू बिगनिंग कर ली है, दुनिया को प्रूव किया है कि आप क्या थे। ये चीज़ देखिए दूसरा कोई इंसान आपके लिए नहीं करने वाला, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, अपनी वर्थ अपनी वैल्यू खुद बतानी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर आपने बताया है अपने पार्टनर को कि आप क्या चीज़ हैं, जिस वजह से इनकी अब आंखें खुल चुकी हैं आपके लिए। डॉटर ऑफ कप्स, मदर ऑफ कप्स, तो सारे साइन जो फेमिनाइन एनर्जी के आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप लोग सब लेडीज़ लोग देख रही हैं, सब फीमेल हैं। ओके, लेकिन अगर फीमेल नहीं है, मेल हैं, तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी बड़ी स्ट्रांग हो सकती है इस वक्त। ओके, डॉटर ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर इस कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद आपके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब अगर आपका डिवोर्स हो चुका है या आपने किसी से मूव ऑन किया है, थर्ड पार्टी को जो इम्पोर्टेंस दी गई है, इन सारी चीज़ों ने आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भर दी थी। इसीलिए पहले ही कार्ड आया था, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मतलब आपके अंदर बिटरनेस आ चुकी है, आप लोग थोड़े से शार्प हो चुके हैं, शार्प टंग, एंड आप लोग काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। एंड ये गुस्सा कुछ और नहीं है बल्कि पास्ट में जो आपको पेन मिला है उसी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने लगे हैं।
यस एंड आप लोग इस सिचुएशन में कंफर्टेबल भी हैं। आपको लग रहा है कि इससे अच्छा क्या है कि अगर आप लोग थोड़े से कड़क बन के रहते हैं तो कम से कम कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कोई गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं कर पाएगा एंड आप लोग सेफ रहेंगे। तो अपने आप को सेफ करने के लिए जैसे आप देखते होंगे कि ये जितने भी क्रैब्स वगैरह हैं, ये सब अपने ऊपर मतलब जैसे शंख होता है समंदर के किनारे, वो सब अपने ऊपर एक शेल चढ़ा के चलते हैं। जैसे कि टॉर्टोइज होता है कछुआ, वो अपने ऊपर कितना मोटा शेल होता है, उसके अंदर बहुत सॉफ्ट होता है वो। तो वो जो सॉफ्टनेस है, ये कोई आपकी पकड़ ना ले, कोई समझ ना जाए कि आप अंदर से कितने अच्छे इंसान हैं, कितने सीधे साधे हैं एंड आपका कोई एडवांटेज ना ले ले, जिस वजह से आपने अपने ऊपर ये शेल चढ़ा के रखा है कि भाई मैं तो बड़ी खतरनाक हूँ। ओके, लेकिन आपको यहाँ पर कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप अगर इससे निकलेंगे नहीं तो फिर आपके पार्टनर हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं आप पे। डॉटर ऑफ कप्स आ चुका है आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त। बहुत ज़्यादा देखिए, यहाँ पर ये जो कार्ड आया था ये भी आपके पार्टनर के लिए ही है। इनको फील हो रहा है जैसे आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। यस, ये देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन हैं एंड इनको ये भी पता है कि ये स्ट्रिक्टनेस किस लिए है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आने वाला है या आ चुका है क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी कायदे से जिसे कहते हैं कि एनालिसिस किया है। तो ये इस वक्त ये भले ही डॉटर की एनर्जी में है, मतलब फाइनेंशियली आपसे वीक हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे फाइट करना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं क्योंकि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। यस, यहाँ पे देखिए दोनों साइड में मदर मदर की एनर्जी है, यहाँ पे दोनों साइड में डॉटर डॉटर की एनर्जी है। तो ये जो पर्सन है ये फेमिनाइन एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका नेचर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये इंसान। आपको लेके बहुत ज़्यादा आपको आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आप जिसको जगह सा भी देख लेते हैं, आपको जगह सा भी डाउट हो जाता है कि ये इंसान ने आपसे झूठ बोला, बस कट ऑफ, नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि आप फैमिली से रिच हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी फैमिली में मस्त हैं एंड आप कंफर्ट जोन में हैं कि चलो मैं जैसी भी हालत में हूँ पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड अब आप किसी के साथ एक या तो फैमिली बसाने को नहीं तैयार हैं, या तो आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे चलकर, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी, तो आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो अब आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। तो कोई आपका जो पार्टनर है या तो ये न्यू हो सकते हैं या तो ये एक्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि आप क्या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, क्या आप ऐसे ही रहेंगे, आप मतलब कैसे रह पाएंगे पूरी ज़िंदगी अकेले, क्योंकि इनका लव भी बहुत ज़्यादा है एंड ये केयर भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक धुआंधार फाइट आपकी होनी है, जिसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ज़िद्दी बने बैठे हैं। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ये कसम खा चुके हैं कि शादी तो आप ही से करेंगे। तो ये बस यस, ये आ रहे हैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको अपना बनाने के लिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।